सर अभी चल रहा है ओलंपिक्स और ओलंपिक में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और उनमें से तकरीबन अब तक हार चुके हैं। ये स्टैंडर्ड अब तक क्यों है कि ये हम वहाँ पे विन नहीं कर पाते? उनकी वो वर्दी नहीं होती ना, वो उनका वो स्टैंडर्ड होता है कि हम उनसे मेडल की, अगर उनकी वर्थ होती तो वो क्वालिफाई करते। वो कहते हैं ना, एक वक्त आपका ऐसा आ जाता है जब आप बन जाते हो तो आपको हराने के लिए हराना नहीं पड़ता, बेसिकली आपको हराने के लिए साजिशें करना पड़ता। एक पाकिस्तानी साउथ एशिया का सेक्रेटरी बन गया, फिर भी जिजित्सु पाकिस्तान में प्रमोट क्यों नहीं हो रहा? पहले तो ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की कि पाकिस्तानी जो है वो साउथ एशिया का जनरल सेक्रेटरी बन गया और इस एज ग्रुप में बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अर्लियर एज में जो है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी कि उसने मुझे उस सीट पर नॉमिनेट करवा दिया। सेकंड आपका जो उसका पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि पाकिस्तान में इसकी जो प्रमोशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्यों उसको नहीं मिल सका। इसमें वजूहात तो मेन है जो मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस का स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट में रहते हुए, कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके एग्जांपल यूँ ले लें कि अगर एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती है, अभी सेलेक्ट होती है, फाइनलाइज जैसी होती है, तो 16वें एथलीट तक, उसका प्लेयर तक जो सिलेक्ट होता है, उसका नाम, उसकी पिक्चर के साथ उसका डेटा सबको पता लग जाता है, वो किस गांव का है, किस तहसील का है, किस चक नंबर का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, कौन सा एड्रेस है, उसका सब कुछ चला जाता है, मीडिया उसके घर भी पहुंच जाता है। दूसरे स्पोर्ट्स का हाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने जूजित्सु की दूँ, अबू हुरैरा मेरे सामने बैठे हैं, अबू हुरैरा वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आ गए, अबू हुरैरा जो है वर्ल्ड की सिल्वर पोजीशन लेकर आ गए, मोहम्मद अम्मार जो हैं वो जाके एशिया के 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। बट कहाँ है मीडिया? क्यों नहीं है उन लोगों की पजीराई? क्यों उनको नहीं पूछा जाता? तो जिसका सबसे बड़ा अमल दखल ये है कि इसकी प्रमोशन नहीं है। एक्सेप्ट इसके भी आप अगर क्रिकेट के अलावा आप हॉकी हमारा नेशनल गेम है, जब पाकिस्तान बना है ये उस वक्त के गेम है, रेसलिंग और हॉकी हमारी, कि जब ये पार्टीशन हुआ तो उसके अंदर से टॉप एथलीट जब पाकिस्तान बनने से पहले जिन्होंने ओलंपिक खेले तो वो डिवाइड होकर यहाँ पर पाकिस्तान में आए और फिर एक दूसरे के अगेंस्ट खेले, पाकिस्तान इंडिया, इस लेवल के एथलीट हमारे पास आए थे। बट आप मुझे बता दें, आप अगर स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक़ है, आपका मीडिया से भी ताल्लुक़ है, तो कौन जानता है कि यार जो है ना हॉकी का इस वक्त जो है कप्तान कौन होगा और उसके 11वें खिलाड़ी कौन होगा, उसका फॉरवर्ड कौन होगा, उसका बैकवर्ड कौन खेलता है, नहीं पता होगा। स्पोर्ट्स बेसिकली दुनिया में इंडस्ट्री है और हम लोग अभी उसको अपनी बिल्कुल लास्ट लिस्ट पे रखते हैं किसी भी हमारे पाकिस्तान में। आपको याद होगा कि रशिया के ऊपर बैन लगा था, सही है, पूरे कंट्री में बैन लगा था फॉर व्हाट? डोपिंग। आपको पता है, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, डोपिंग के अंदर उनके मुल्क की एजेंसियां तक इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह आपको पता है क्या है? वजह उसकी ये है कि ये अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सुपर पावर कंट्रीज़ की जंग लड़ रही हैं और ये सुपर पावर हैं भी और थी भी, ऐसा ही है। बेसिकली मेडल्स का जीतना ओलंपिक के अंदर वो उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है, बेसिकली वो वाया स्पोर्ट्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं कि यार हमारा एथलीट, हम कितने मेडल लेकर जाते हैं, यानी हमारी लेवल ऑफ पोटेंशियल चेक करें आप। हम कहीं नहीं छोड़ते, लड़कियां भी बीट करती हैं, लड़कियां भी मारती हैं लड़कियों को, दूसरे मुल्क की लड़का भी आगे मार रहा है, मारने से मुराद वो विन करके यार वो तो क्लीन स्वीप मारता, पूरी टीमें जीत के चले जाती हैं। अभी मैं कल रात को मैं रैंकिंग देख रहा था, वही एज यूजुअल जो है चाइना सबसे ऊपर था, फिर नीचे दूसरे लोग, 3rd नंबर पे अमेरिका था, चाइना और ये सारी कंट्रीज बाहर चल रही होती हैं। वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ करने से मुराद अपनी मुल्क की एजेंसियों को इन्वॉल्व कर देना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुझे आपने अपने इस कैरियर का आगाज़ कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया? यूँ समझ लो हुरैरा जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल में कोई 6-7 साल का हूँगा, इन जब मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़ी बहुत होती थी जो एक बच्चे को होती है। मेरे बड़े भाई वो मार्शल आर्टिस्ट थे और मार्शल आर्ट्स करते थे, तो हमें तो इतना शौक़ नहीं था, लेकिन हम उनकी फाइटें, चैम्पियनशिप ये देखना जानना, तो वो एक बचपन से वो कहते हैं ना, वो गुत्ती में थोड़ा सा मिल जाता है कि एक बंदे किसी घर के अंदर अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है या यूँ समझना इलेक्ट्रिशियन होता है, तो आधा काम उसको वैसे बच्चे को देख के आ जाता है। फैमिली में आपके जो है वो बन गए
आइडियल्स बन गए कि यार ये आइडियल्स हैं और ये ऐसे करना है। अगर एक भाई बहुत है, उसके किक पंच अच्छे थे या उसका स्टाइल अच्छा था, उसका चलने का, उसका फाइट का, उसका ड्रेस करके रिंग में आने का, तो फिर वो आप चीज़ें वो बहरहाल वो लाशऊरी तौर पर जो है ना वो काम कुछ पीछे से वर्किंग हो रही होती है। तो फिर हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो पहले तो मैं क्लब में, जब भाई मुझे ज़बरदस्ती ले आते थे मैं तो वहाँ से भाग जाता था। तो वो मुझे ले जा रहे हैं, मैं बहाना करके फिर भाग गया। फिर मैं कोई ऐसा इंटरेस्ट मैं नहीं लेता था। तो खैर उन्होंने मुझे पुश करा। तो मैं आज बैठकर इस कैमरे के सामने भी कि मैं उनका थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने एक राइट पाथ मुझे दे दिया था तो उस टाइम में जब मैं एक ना समझता। तो बहरहाल एक लॉन्ग स्टोरी है कि यार अगर हम ट्रेनिंग कर रहे होते तो हमारे पास मैट्स नहीं होते थे। मैट्स के हमने खुद मैट्स बनाना, उस पर ट्रेनिंग करना, फिर वो स्टैंडर्ड के मैट्स नहीं होते थे, इंजरीज होना, कभी जॉइंट ट्विस्ट हो गया, नी जॉइंट का प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ आ गया, यानी बहुत सारे हर्डल्स आना। तो वो सारी चीज़ें मैं बड़े अरसे से इस चीज़ों को देखता हुआ आया करता रहा। तो उसके बाद जो है मैं जिu-जित्सु फेडरेशन का एसोसिएशन का पार्ट बना। जब मैं आया कोच में लोगों की सिलेक्शन करी और अल्लाह ताला ने एक स्किल्स दे दी थी, गॉड गिफ्टेड था। आपकी कोई इंजीनियरिंग नहीं होती, जब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है ना तो अल्लाह ताला, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अल्लाह ताला जब कभी किसी बंदे को 17-18 साल की उम्र में या 20 साल 25 साल की उम्र में मस्जिद का इमाम बनाता है ना, फिर उसको समझ भी देना शुरू कर देता है। तो इसी तरह हम लोग होते हैं, जब हमें अल्लाह ताला कोई डिजिग्नेशन दे देता है ना तो ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें ना, हमसे बहुत अच्छे क्वालिफाइड, हमसे बहुत अच्छे फाइटर्स, हमसे बहुत अच्छे मैनेजमेंट में मौजूद होते हैं लोग जो आपके साथ एक जर्नी में स्टार्ट लेते हैं, चल रहे होते हैं और वो उस वक्त आपसे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि किसी का रास्ता कहीं होता है और किसी का रास्ता कहीं होता है। जो चीज़ भी ट्रेनिंग के मेथड में मैंने सोची, उसकी रिसर्च करी, उसकी प्लान करी और उसको एग्जीक्यूट करा। हुरैरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सक्सेसफुल लोगों में अपने आप को समझता हूँ कि मैंने जो चीज़ भी एग्जीक्यूट करी ना वो 100% टारगेट पे हुई, उसने मुझे 100% रिजल्ट दिया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल के जब आप किसी किक का एंगल या शेप चेंज करते हैं, जैसे हम अपने टेक्निकली करते हैं कि यार हील को पहले कर लेते हैं जो जिसकी बेस पे जो जमी होती है, फर्श पे होती है, मैट पे होती है, तो उसका एंगल, उसकी स्पीड, उसकी पावर सब चेंज हो जाती है। जस्ट एक एंगल चेंज करना, माइनर सा। तो ये माइनर सी चीज़ें चेंज करने से रिजल्ट की डिलीवरी आती थी कि यार हम एशिया के चैंपियन बन गए। एक दफ़ा चले लक डे होता है ना यार, अब एक दफ़ा बन गया, दूसरा बचो माँ बाप की दुआएं हो गया, फिर लक डे हो गया। लेकिन आप कहीं बार जब बनना ना तो आप बेसिकली बताते हैं यार आई एम चैंपियन। वो कहते हैं ना एक वक्त आपका ऐसा आ जाता है जब आप बन जाते हो तो आपको हराने के लिए हराना नहीं पड़ता, बेसिकली आपको हराने के लिए साजिशें करना पड़ती है। और जब आपको सक्सेस मिल जाती है ना, बेसिकली आप अगली उम्मीद फिर बांधते हो क्योंकि आपको पता है पिछली 10 उम्मीदों में आपकी पूरी अल्लाह ने कर दी है, तो अल्लाह होगी। तो मैं बड़ा लकी हूँ उस मामले में कि मैंने जो प्लान करा और जो एग्जीक्यूट किया वो 100% वो चीज़ों हो जाती है। शायद अल्लाह मुझे उससे ज़्यादा दे रहा होता है। ये सारी माँ बाप की दुआएं होती हैं या आपको किसी की दुआएं लग रही होती हैं, जो दुआएं तो अनविजिबल होती हैं ना, बट वो रास्ते दे रही होती हैं। सर अभी चल रहा है ओलंपिक्स और ओलंपिक में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो कॉन्टिनेंटल कोटे पे या वाइल्ड कार्ड पे गए थे और उनमें से तकरीबन अब तक हार चुके हैं। तो ये स्टैंडर्ड अब तक क्यों है कि ये हम वहाँ पे विन नहीं कर पाते? जो लोग इस कोटे पे या इस क्राइटेरिया पे दुनिया में सिलेक्ट होते हैं ना, हाउ कैन पॉसिबल कि आप उनसे मेडल की वो करते हैं? उनको तो चांस दिया जाता है, वो मेडल लेने की पोजीशन में नहीं होते, उनकी वो वर्दी नहीं होती ना, वो उनका वो स्टैंडर्ड होता है कि हम उनसे मेडल की, अगर उनकी वर्थ होती तो वो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने वाले से आप लोग रख सकते हैं, जैसे अभी ये हमारे शूटर से आप रख सकते हैं, या फिर हमारे जो एथलीट है वो एक रिकॉर्ड है, उसने रिकॉर्ड आउट ब्रेक किए हैं उसने। सेकंड चीज़ ये है, आपने हमेशा एक जुमला सुना होगा यार हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। तो कमी किस चीज़ में? कहीं तो कमी है कि जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। टैलेंट मौजूद है हमारे यहाँ, हमारी सबसे बड़ी कमी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट हर एंगल में आ गए, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, आप एग्जीक्यूशंस है, कैसे करना है, कैसे खिलाना है, कैसे लड़ाना है, कैसे बनाना है, ट्रेन कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे हो गया। ओलंपिक की ट्रेनिंग भाई 4-4, 5-5 साल पहले होती है। अब चाइना के बीजिंग ओलंपिक हुए थे, 18 अबव आप ओलंपिक का रिक्वायरमेंट है कि उसको खिलाना होता है।
उन्होंने 14-14 साल के बच्चियों को ट्रेनिंग शुरू करा दी थी और उन्होंने उन लोगों को बीट करा बीजिंग ओलंपिक में 3-3, 4-4 साल के ओलंपिक चैंपियंस थे। टारगेट ट्रेनिंग थी ना। जब टारगेट ट्रेनिंग जो होती है कि वो नॉर्मल ट्रेनिंग का आटे में नमक के बराबर कहते हैं ना, वो लेवल नहीं होता। अब तला जो है वेट लिफ्टिंग का आपके सामने है, ये अभी पोजीशन ले सकता ना, 2 kg से बेचारा रह गया। इधर इतना इंपॉर्टेंट रोल था इस वक्त कोच का कि कोच बताता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं आपको कि अगर मैं पीछे कोच बैठा हूं ना, मैं बताता हूं यार अब तुमने जो है डिफेंसिव गेम खेलना है, अब तुम्हें अटैकिंग पोजीशन पे आ रहा है, मैं उसको इवन दो के टाइम बता रहा होता हूं कि यार आपने अक्सर सुना होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, इंडिया में बेसिकली वो टेक्निकल गेम नहीं होता, वो बेसिकली प्रेशर का गेम होता है। जिसने प्रेशर ले लिया ही विल बी अचीव। यानी आपकी कैटेगरी में 6 लड़के या 6 टीम्स पूरी दुनिया से पूरे वर्ल्ड से 6 लोग क्वालिफाई करते हैं। अब मुझे बताएं जो क्वालिफाई करते हैं तो एक तो वो बेस्ट होते हैं। अब उस बेस्ट में भी उसका एक प्रेशर के यार हर बंदे को पता है कि यार ये कोई हल्का बंदा नहीं है। जो बंदा आया है 150-140 कंट्रीज में से निकल कर जो आ रहा है, तो आपका प्रेशर क्या होगा उसके आगे। इसके लिए साइंटिस्ट आपके साथ होता है, कोच होता है, डाइट प्लानर होता है, मसाजर होता है। हमारे यहाँ जो जाता है ना, अभी हमारे कोच ही नहीं गए। अपनी बेस को जब तक मजबूत नहीं करेंगे ना, आप अच्छा एथलीट हमने खो दिए हैं और हम खो रहे हैं। मैं बाहर जाता हूँ ना अक्सर, तो जब मैं टूर पे अक्सर मुझे कुछ लोग मिल जाते हैं, पता चलता है हाँ जी वो पुराना कोई ओलंपियन था या बहुत अच्छा था, और वो सिखा रहा किसका होता है, ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम को हॉकी की सिखा रहा, ट्रेन कर रहा है। वजह उसकी ये है कि उसका जो टैलेंट का रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, उसको यहाँ नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली वो बाहर जाके वही चीज़ बेच रहा होता है। कुछ गेम हमारे ऐसे हैं जो मुस्तकिल मेडल दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सिर्फ उनको फोकस कर ले और उन स्पोर्ट्स के भी चीदा जो मेन एथलीट हैं जिनको फेडरेशन रिकमेंड कर दे। अभी 34 करोड़ रुपए आपने वापस कर दिया और हमारे 6 इवेंट जो है वो ड्रॉप हो गए। आपके 6 इवेंट वर्ल्ड रैंकिंग के जो वही 34 करोड़ में से कुछ पैसे वर्ल्ड गेम के अंदर जो है क्वालिफाइंग हमारी थी, और वर्ल्ड गेम का जो यूएसए में होना है 2022 में, उसके क्वालिफाइंग राउंड में हम एक में पार्टिसिपेट कर सकें, वो भी टोकन पार्टिसिपेशन हमने कर सके। लेकिन हमारी जो कम से कम हमें 6 से 8 में पार्टिसिपेट करते हैं, रैंकिंग पॉइंट लेते हैं, फिर जाके आप क्वालिफाई करते हैं। हमसे जो हमारे लेवल के एथलीट भी नहीं होते ना, तो वो भी समटाइम्स सिर्फ पॉइंट्स की बेस के ऊपर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं।